डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप, ये सीरीज हमारी चल रही थी और आज हमने जो स्टैंडर्ड उठाया बड़ा मशहूर स्टैंडर्ड है इम्पेयरमेंट IS36। और दुनिया के जो हालात जो बिगड़ रहे हैं तो उसमें इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सब जानते हैं। तो मैं एक साइड पर मैंने आईएफआरएस के सारे रूल्स लिखे हुए हैं इम्पेयरमेंट के और दूसरी तरफ गैप के, यूएस गैप के। तो जो पहला डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट की अप्रोच पे है। आप सब जानते हैं कि आईएफआरएस में कि जब हमें इम्पेयरमेंट की हिंट मिलती है हम उसी वक्त इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते वक्त हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। रिकवरेबल अमाउंट का आसान लफ्जों में मतलब उस एसेट से बड़ा फायदा क्या हो सकता है, तो हायर ऑफ दो चीजें निकालते हैं। एक तरफ रखते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और दूसरी तरफ वैल्यू इन यूज। तो एक बार रिकवरेबल अमाउंट आ गया, उसको कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट इज मस्ट और फिर हम इम्पेयरमेंट कर लेते हैं। लेकिन यूएस गैप की अप्रोच कुछ और है। यूएस गैप टू स्टेप अप्रोच पे देखें, टू स्टेप अप्रोच पे डील करता है। टू स्टेप अप्रोच क्या है? यूएस गैप में अगर आपको इम्पेयरमेंट की हिंट मिलेगी ना, तो आप कैसे काम करोगे जरा गौर से सुने। सबसे पहले फ्यूचर कैश फ्लोज जो अनडिस्काउंटेड है, वैल्यू इन यूज में तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो होते थे, इसमें अनडिस्काउंटेड यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, फ्यूचर के डायरेक्ट कैश फ्लोज लिए और उनको ऐड करके कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करा। अगर आपको नजर आ रहा है इंपेयरमेंट हो रही है, तो ये पहले आपको इंडिकेशन मिल गई इंपेयरमेंट हो रही है। अब इंपेयरमेंट करनी कैसे? तो इंपेयरमेंट करते वक्त आप कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करोगे और फेयर वैल्यू के बेसिस पे इंपेयरमेंट करोगे। देखो ये दो स्टेप लिखे हुए हैं, यानी पहले अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज से कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करा, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज कम है, हाँ जी इंपेयरमेंट हो रही है। अब आप फौरन से जब इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो फेयर वैल्यू के थ्रू करेंगे, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के डिफरेंस, ये फर्क है। देखें उसके लास्ट स्लाइड में भी देख लें, आईएफआरएस अप्लाइज अ सिंपलर वन स्टेप अप्रोच जबकि गैप में टू स्टेप अप्रोच है। दूसरा फर्क है स्कोप। स्कोप का मतलब यहां IS36 ही एक मेजर इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, लेकिन हाँ IS36 में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस चीज को पढ़ते हैं, कि IS36 कुछ जगहों पे जाके अंधा हो जाता है। वो कहता है कुछ जगहों पे जाके आप अपने लोकल स्टैंडर्ड यूज करें, यानी वही स्टैंडर्ड यूज करें। फॉर एग्जांपल IS36 IFRS 9 के इंपेयरमेंट मॉडल पे अप्लाई नहीं होता, यानी फाइनेंशियल एसेट्स की जब इंपेयरमेंट होती है तो उसमें डायरेक्ट IFRS 9 डील करता है। इसी तरह डेफर टैक्स पे अप्लाई नहीं होता, IS2 पे अप्लाई नहीं होता। IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल में IFRS 5 की दुनिया के अपने कानून अप्लाई होते हैं, वहां IS36 अंधा हो जाता है। लेकिन है एक ही स्टैंडर्ड, कुछ जगहों पे जाके वो अंधा हो जाता है, राइट, ओके। जबकि यूएस गैप में क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखें तो यूएस गैप में जो इंपेयरमेंट की गुडविल और इंटेंजिबल्स के लिए ASC 350 है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और रिमेनिंग एरियाज के लिए ASC 360 वहां अप्लाई होता है, राइट, ओके। तो आप देख लें लास्ट लाइन में देखें, गैप सेपरेट्स एसेट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस, यानी उन्होंने क्लासेस बना दी हैं, जबकि IFRS के अंदर मेजर IS36 ही है विद सर्टेन एक्सेप्शंस। तीसरा फर्क रिकवरेबल अमाउंट। यहां रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या? IFRS की दुनिया में रिकवरेबल अमाउंट पहले बताया था हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज के थ्रू निकलता है। जबकि वहां क्या है, वहां आप जब फाइनल इंपेयरमेंट कर रहे होते हो ना तो फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हो। देखो पढ़ो, ओनली यूजेस फेयर वैल्यू इन द सेकंड स्टेप ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग, चेक कर लें, ये आपके सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट है गुडविल की इंपेयरमेंट। यहां गुडविल की इंपेयरमेंट जो लोग फुल IFRS जानते हैं वो जानते हैं, वो CGU लेवल पे होती है। CGU लेवल, CGU का मतलब स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स जो इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर रहे हो। जबकि यूएस गैप में, गौर से सुने, गुडविल की जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग यूनिट यानी वो ऊपर के लेवल पे होती है। तो IFRS ने बहुत लो लेवल पे ये काम कराया हुआ है, जबकि यूएस गैप में जरा ये बड़े लेवल पे, पूरे कंबाइंड लेवल पे हो रहा होता है। देखो पढ़ो, IFRS टेस्ट गुडविल इंपेयरमेंट एट दी CGU लेवल विच कैन बी स्मॉलर देन गैप रिपोर्टिंग यूनिट। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग करीब करीब दोनों में सेम है। जरा सुने, यहां पर IFRS के अंदर अगर इनटेंजिबल एसेट्स विद इनडेफिनिट लाइफ हो या फिर गुडविल हो तो उनकी एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट है एक, और उसके अलावा जब भी इंपेयरमेंट की हिंट मिलेगी तब आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। यूएस गैप भी सिमिलर ही है, इस मामले में दोनों में सिमिलर है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, अब आते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। जी ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। IFRS की दुनिया में IS36 कहता है कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट अलाउड है, इवन कॉस्ट मॉडल में भी अलाउड है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, लेकिन गुडविल एक बार गिरी ना तो बस वो गिर गई। गुडविल में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट अलाउ नहीं है, बाकी जगहों पे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट IFRS अलाउ करता है, IS36 अलाउ करता है। लेकिन यूएस गैप इसमें बड़ा सख्त है, डज नॉट अलाउ इंपेयरमेंट रिवर्सल फॉर एनी एसेट, किसी भी एसेट के लिए वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट अलाउ नहीं करता। देन वेरी इंपॉर्टेंट, देखें जब हमें डिस्काउंटिंग करनी होती है ना, IFRS के अंदर वैल्यू इन यूज निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है,
तो डिस्काउंटिंग के लिए हमेशा डिस्काउंट रेट यानी इंटरेस्ट रेट यूज होता है। तो IFRS कहता है यूज एंटिटी स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, बहुत अहम बात है। तो आप यूं समझें कि हर एंटिटी के अपने फैक्टर्स हैं। तो अगर एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, उसका टेक्सटाइल का भी काम है, उसका मॉल्स भी हैं, उसको गाड़ियों का भी काम है, तो अब टेक्सटाइल की दुनिया के रिस्क अलग है, गाड़ियों की दुनिया के रिस्क अलग है, मॉल की दुनिया का रिस्क अलग है। तो अब IFRS कहता है भाई अगर आपको टेक्सटाइल वाले यूनिट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो यहाँ एंटिटी स्पेसिफिक रेट निकलेगा। जबकि यूएस गैप में तो काम ही फेयर वैल्यू के थ्रू हो रहा है ना, फाइनल इंपेयरमेंट फेयर वैल्यू के थ्रू निकल रही है। तो फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कभी कभार मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज होते हैं, तो वहां बस मार्केट इंटरेस्ट रेट का वर्ड यूज हुआ है। तो ये फर्क है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। ऐसी और वीडियोस भी हम बना रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको काम पसंद आया है तो कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।